हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आपकी अच्छे से चल रही होगी। हमने आपको सुबह में अपडेट दिया था कि आज कैबिनेट का बैठक होने वाला है और आज कैबिनेट का बैठक हुआ और उसमें बहुत सारे जो फैसले लिए हैं यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, वो आपकी नई भर्तियों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन कौन से पदों के लिए जो फैसला आया है, हम लोग सारा अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये पटना में दिनांक 14 जून 2024 को शुक्रवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने की अध्यक्षता और इसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। तो इसमें आपके नए नए पदों का सृजन है, खास करके उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और यहाँ पे सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई है, तो आप सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये सब। अब जैसे अभी जो बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक है या बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक है, जैसे कि अभी बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम डेट है जो 23 जून को है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। तो उन सब में भी अभी जो सैलरी बढ़ोतरी हुई है सभी पे लागू होगी। अब जैसे पहला यहाँ पे जो फैसला लिया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय से है, तो आप अगर इससे रिलेटेड है तो यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर देखेंगे ये है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से है। राजस्व प्रशासन से संबंधित अभिलेखों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन सुलभ करने के लिए यहाँ पे जो देखेंगे तो यहाँ पे जो नियम बनाए गए हैं उसमें फेरबदल को लेकर के अपडेट है। अब अगला भी देखेंगे तो जो अपडेट है यहाँ पे ये भी राजस्व विभाग का ही है, तो यहाँ पे अपडेट है, आप देख लेंगे इसको। आगे यहाँ पे देखेंगे तो देखिए वाणिज्य एवं कर विभाग में है, तो बिहार वित्त सेवा यहाँ पे नियमावली 1953 के नियम 39 में संशोधन के संबंध में। अब देखिए यहाँ से वित्त विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और उससे पहले यहाँ पर नियमावली में संशोधन किया जा रहा है ताकि जो नए अपडेटेड नियम के साथ यहाँ पे भर्ती को कंप्लीट किया जा सके। और इसमें बहुत सारे आपको पद देखने को मिलेंगे, जैसे कि कलर का पोस्ट हो गया, स्टेनोग्राफर का पोस्ट हो गया। तो ऐसे कई पोस्ट जो हैं यहाँ पे बिहार वित्त सेवा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका नियमावली यहाँ पे जल्द ही अपडेट हो जाएगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा कौन कौन से उस पोस्ट आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो वित्त विभाग का है। यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं जो खासकर एक वैकेंसी से रिलेटेड है, यहाँ पे भी वित्त विभाग का है। अब अगला यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग का है, निलंबन के संबंध में है किसी अधिकारी का। और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग है, तो देखिए स्वास्थ्य विभाग में पदों का यहाँ पर जो सृजन किया गया है, जिसमें आपका शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक श्रेणी के 247 पदों का सृजन किया गया है। जो खास करके जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल है या एएनएम ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पे जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद है 247 पदों का सृजन किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो श्रम संसाधन विभाग, बिहार श्रम आशुलिपिक आशुटंकक संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। तो यहाँ पे जो श्रम संसाधन विभाग है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड नियमावली को पास किया गया और इसमें देखेंगे वैकेंसी तो आपकी स्टेनोग्राफी की वैकेंसी आएगी और आशुलिपि की वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे भी बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और ये भर्तियाँ बीएसएससी के माध्यम से ली जाएगी। तो आप सब बीएसएससी के सिलेबस तो जानते ही हैं और अच्छे से तैयारी करेंगे। इसका नियमावली जैसे ही अपडेट किया जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा और कौन कौन से कितने पदों पे आ रही है भर्ती ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। और देखेंगे तो यहाँ पर श्रम संसाधन विभाग है, तो इसमें भी देखेंगे तो कारखाना निरीक्षक के यहाँ पर देखेंगे सामान्य वस्त्र लेवल 9 के है 4, जो कि आपका यहाँ पे बीपीएससी से ऐड होगी। उसके बाद उप मुख्य कारखाना वेतन लेवल 11 है और 4 पद का यहाँ पे यानी टोटल 8 पद यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं श्रम संसाधन विभाग में। और यहाँ पे परिवहन मंत्रालय देखेंगे तो उसका अपडेट है। संसदीय कार्य विभाग का यहाँ पे देखिए अपडेट है, जिसमें अभी हाल फिलहाल का जो बिहार विधानसभा सचिवालय में प्रवृत्त बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली 2018 में बिहार विधानसभा सचिवालय के कर्मियों की सेवा संपुष्टि तथा प्रशासनिक संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त समूह ख के प्रशाखा पदाधिकारी के प्रोन्नति के विभागीय परीक्षा कराने के संबंध में। तो देखिए यहाँ पे अभी जैसे कि इसका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का यानी एएसओ का भर्ती आया है, तो 23 अभी इसका एग्ज़ाम डेट तो नहीं आया है, बिहार विधान परिषद वाला का 23 जून का एग्ज़ाम है, लेकिन इसका एग्ज़ाम आपका लास्ट अगस्त तक या सितंबर में संभावित है। तो इसमें क्या है कि जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी डायरेक्ट जो आते हैं बीपीएससी से, तो उनका आगे प्रमोशन को लेकर के यहाँ पर नियमावली में संशोधन किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो विधि विभाग का है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यहाँ पे दिया गया है।
उसके बाद से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये भी राजस्व विभाग से है। और देखेंगे यहाँ पे चूँकि भूमि का जो सर्वेक्षण करना था तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे 15,847 पद जो हैं, जिसमें नियमित आपके 1339 और विशेष सर्वेक्षण तो सृजित एवं पूर्व से सृजित संविदा के 14,508 के अवधि के विस्तार की स्वीकृति, यानी जो पहले से इसमें कार्यरत है उनकी भी अवधि के विस्तार की गई है और नए पदों का क्रिएशन किया गया है यहाँ पे। तो जो लोग कार्यरत हैं उनकी यहाँ पे संविदा के स्तर पर उनको टाइम टेबल बढ़ा दिया गया, यानी कि वो आगे अभी कार्यरत रहेंगे। और इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो ये भी राजस्व भूमि विभाग का है। और ग्रामीण विकास विभाग का यहाँ पे देखेंगे तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के स्वीकृति के संबंध में, तो यहाँ पे बेरोजगारी जो भत्ता मिलती है उसमें कुछ संशोधन किया गया है नियमावली में। अब यहाँ पे देखेंगे तो वित्त विभाग का है, बिहार नगर पालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति के संबंध में, तो यहाँ भी बहुत सारे पद आने वाले हैं, खासकर के BSS के माध्यम से भी बहुत सारे पद हो रहे हैं। तो इनके भी वेतन के संबंध में यहाँ पे जो बिहार नगर पालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग है उनके वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है, जो कि आगे हम आपको अपडेट कर देंगे अगले वीडियो में। बिहार नगर कल्याण एवं निबंध संवर्ग के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति, तो यहाँ पे कल्याण वित्त विभाग का है और कल्याण एवं निबंधन संवर्ग के लिए है। तो यहाँ भी वैकेंसी जो भी आने वाली है उस सब के लिए यहाँ पे अच्छी न्यूज़ है। और वित्त विभाग का यहाँ देखेंगे राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में यहाँ पे कर्मियों को मकान किराया भत्ता में संशोधन किया गया है। तो देखिए अब इनके किराया भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ा करके लगभग 20% कर दिया गया है। जो खासकर जैसे पटना वाला इलाका है तो वहाँ पे 20% आपका हो जाएगा। जैसे कि 3 तरीके में बांटा गया है। पहले पटना में क्या था कि 16% मिलता था, तो पटना में अब अगर आपको पोस्टिंग होता है जैसे कि CGL 4 का भी भर्ती आने वाला है तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स का वहाँ पे पोस्टिंग होता है पटना में ही, तो अब वहाँ पे आपको 20% मिलेगा। तो 44,900 जो बेसिक है उसका अगर निकालते हैं आप तो लगभग ये 9,000 के आसपास जाता है। तो इतना आपको HRA मिलेगा, होम रेंट अलाउंस। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, इसमें बढ़ोतरी की गई है। और इसके अलावा जो औरंगाबाद और कुछ शहर हैं तो उनका यहाँ पे जो है वो 10% किया गया है और अन्य शहर के यहाँ पे 7.5 और एक और है जो 5% किया गया है ग्रामीण क्षेत्र का। तो इसमें बढ़ोतरी की गई है। और शिक्षा विभाग के देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है जो वित्त विभाग से पास हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो भी नियमावली पास हुई है उसमें सभी में भर्ती आने वाली है, अच्छे से तैयारी करें आप। और नियमावली को मैं जल्द ही अपडेट ला दूँगा कि कैसे उसमें एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से पेपर होगा, सारा अपडेट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।